पूछा था, नया नया पढ़ा था। श्री भगवान कृष्ण जी ने कहा, उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुका करके वे उनसे सामने खड़े हो गए। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं को आश्रय लिया है। उनसे यह शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण यानी हिरन, मछली, पिंगला, वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। हे राजन, मैंने इस 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। वीरवर याति नंदन, मैंने जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब ज्यों का त्यों तुमसे कहता हूँ। आप ध्यान से सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना घात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न ही रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी व्यवस्था समझे, न तो अपना धीरज खोवे और न ही क्रोध होवे, अपने मार्ग पर जो का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उसकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए होती हैं, बल्कि यो कहना चाहिए कि उसका जन्म ही एकमात्र दूसरों के हित करने के लिए हुआ है। साधु पुरुष को चाहिए कि उसकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु प्राणवायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को ही चाहिए कि कितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन ग्रहण करे। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय न चाहें। संक्षेप में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत न हो, मन चंचल न हो और वाणी व्यर्थ की बातों में न लगा रहे। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष की भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे। किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता है। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है तब तक उसे इसकी व्याधि पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। राजन, कितने भी घटमठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे जल हों या अचल हों, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न अखंड ही है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थिर होने के कारण ब्रह्मा सभी में हैं। साधक को चाहिए कि सूत के
सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंगत रूप से देखें। वह इतना विस्तृत है कि उनकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना रखनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं,